नमस्कार साथियों, पिछली कड़ी में आप देख चुके हैं कि कैसे महाराज सूरजमल ने आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था। आगरा हरियाणा विजय का पूर्वाभ्यास मात्र था। हरियाणा में जाट सबसे प्रमुख समुदाय थे, परंतु वहां उनका कोई प्रतिभाशाली नेता नहीं हुआ। महाराज सूरजमल का हरियाणा को अपने राज्य में मिलाना, दोआब में मराठों की जागीरों पर कब्जा करना, अलीगढ़ और बुलंदशहर को फिर से छीन लेना, आगरा तथा मेंढू के बहादुरिया राजपूतों का विनाश और मुरसान के जाटों का दमन, ये सब एक विशाल योजना के अंग थे। यह नहीं कि इन अधिकतर प्रदर्शनों का यश प्राप्ति के अलावा कोई प्रयोजन ही ना रहा हो। आगे की सोचते हुए महाराज सूरजमल की योजना थी कि उस धनी, महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व के प्रदेश का शासन प्रबंध जवाहरमल को सौंप दिया जाए। मराठे कुछ समय के लिए अक्षम हो गए थे और किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। अतः बिखरे हुए सूत्रों को जोड़ने का काम महाराज सूरजमल के सिर आन पड़ा। यदि इसे भारतीय राज व्यवस्था में कोई चिरस्थायी तथा उपयोगी योगदान करना हो तो उसे ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो न केवल उसके अनुकूल हो, अपितु जिसे अन्य लोगों का अनुमोदन तथा समर्थन भी प्राप्त हो। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि अब्दाली और रुहेलों के मध्य रावी से यमुना तक फैला हुआ जाट राज्य संघ का एक अखंड प्रदेश बन जाए, और दूसरी बात यह कि नजीब की शक्ति कम करके उसका प्रभाव बहुत घटा दिया जाए। यह तभी हो सकता था जब सूरजमल वजीर के पद पर किसी अपने आदमी को रखवा सके और उसके द्वारा साम्राज्य के कार्यों का संचालन वस्तुतः वह स्वयं करे। सूरजमल का सपना था कि ब्रज तथा यमुना प्रदेश के जाटों को पंजाब के जाटों से मिलाकर एक कर दिया जाए। यदि हरियाणा उसके राज्य का अंग बन जाए तो यह सोपन सत्य हो सकता था। दक्षिण की ओर से वो आगरा और धौलपुर से आगे नहीं जा सकता था। पश्चिम में आमेर का घराना था और पूर्व की ओर रुहेले थे। रुहेलों का दिल्ली को अपने चंगुल में ले लेना सूरजमल के हितों के लिए घातक होता। उस दिशा में वो मेवात में रहने वाले अपने सहधर्मियों को भड़काते। मेवात और अलवर महाराज सूरजमल के राज्य के अभिन्न अंग थे और वो एक कन्नी की तरह दो जाट क्षेत्रों में घुसकर उन्हें अलग किए रहते। इसलिए उन्होंने एक साथ दो दिशाओं में आक्रमण करने का निश्चय किया। हरियाणा और दोआब की ओर जाने वाली सेनाओं की कमान उसने क्रमशः जवाहर सिंह और नाहर सिंह को सौंपी। जवाहर सिंह को बहुत जल्दी सफलता मिली। रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक एक के बाद एक तेजी से उसके अधिकार में आते गए। फर्रुख नगर में मसावी खां बलोच ने उनका तगड़ा मुकाबला किया। महाराज सूरजमल अपने पुत्र को सहायता देने के लिए स्वयं वहां गए, तब इस कस्बे पर अधिकार किया जा सका। मसावी खां को जीवित ही पकड़ लिया गया और उसे भरतपुर की जेल में भेज दिया। फर्रुख नगर में मसावी खां की हार और उसके बाद उसे भरतपुर में कैद किए जाने से मामला प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। महाराज सूरजमल इस समय अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम शिखर पर थे। महाराज सूरजमल का एकमात्र सामर्थ्य प्रतिद्वंद्वी नजीब था और वो भी महाराज सूरजमल से शंकित था। पंडित रूपराम कटारिया और महाराज सूरजमल ने हिसाब लगाया कि अब और देर करना तो नजीब को अपने विदेशी मालिक अब्दाली से सहायता पाने के लिए समय देने जैसा होगा, और इस बीच वो छोटी मोटी रियासतें देकर जाटों को खुश करने का प्रयत्न करेगा। परंतु जाटों ने जब दिल्ली के आसपास के जिलों पर जो नजीब की जागीर थे अधिकार कर लिया, तब नजीब चुप नहीं बैठ सकता था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।